बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 अंतिम दौर 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। इससे देश की जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया था। देश के पौरुष को कुचला जा रहा था। पौरुष होता है बच्चों साहस, जिसे कुचला जा रहा था। शोषण से गरीबी बढ़ रही थी। किसान मजदूर की स्थिति दयनीय हो गई थी। मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी भी इस अवस्था से व्याकुल थे। ऐसे अवसर पर गांधी जी का आगमन हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में क्या परिवर्तन किए और इनका क्या लाभ हुआ? गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में आकर उसके संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिए। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। इसमें किसानों और औद्योगिक मजदूरों को भी प्रवेश किया गया। किसानों का तो यहाँ एक विशाल संगठन बन गया। उनके इस संगठन का लक्ष्य शांतिपूर्ण सक्रियता थी। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए क्या कहा? तो बच्चों, गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए खिताबों को लौटा देने तथा सामंती शान शौकत छोड़कर आम आदमियों की तरह रहने के लिए भी कहा। कुछ लोगों ने अपने खिताब छोड़ भी दिए तथा कुछ लोग सादगी से रहने भी लगे थे। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने भी समय अनुकूल अपने को बदला था। समय के अनुसार उन्होंने भी खुद को बदलने की कोशिश की थी बच्चों। किसने? कांग्रेस के नेताओं ने। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी कैसे भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे? तो बच्चों, गांधी जी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह अनुभव करें कि इस देश के निर्माण में उसका भी हाथ है। उस भारत में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। वहाँ सभी जातियाँ समभाव से रहेंगी। उस भारत में छुआछूत का भाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। स्त्री पुरुष के समान अधिकार होंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का क्या हल निकालना चाह रही थी? अंग्रेजों के आने से जो सांप्रदायिक झगड़े देश में हो रहे थे, देश संप्रदायों में बंट चुका था। ठीक है बच्चों, तो उस समस्या का कांग्रेस क्या हल निकालना चाह रही थी? कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल निकालना चाह रही थी जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
कांग्रेस में अधिक सदस्य हिंदू थे। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान तथा सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग भी थे। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र की स्थापना के साथ प्रादेशिक स्वायत्तता को भी स्वीकार कर सभी समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर सहमत हो गई थी। इस बात पर भी इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल सका था। बच्चों, ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, समझना है और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य में आपको यही प्रश्न लिखने हैं जो मैंने आपको अभी अभी करवाए हैं। गांधी जी का आगमन कब हुआ था? नंबर 2, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में क्या परिवर्तन किए और इनका क्या लाभ हुआ? जो उन्होंने परिवर्तन लाए थे उनका क्या लाभ हुआ? प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए क्या कहा? उनका आंदोलन हिंसात्मक था या अहिंसात्मक? अहिंसात्मक था बच्चों। यही कहा था उन्होंने कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन कर अपनी आज़ादी को लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी कैसे भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे? और प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का क्या हल निकालना चाह रही थी? तो ये प्रश्न आपने लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कक्षा के हिंदी शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उनको भेजने हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।